हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स है उसको इन डिटेल कवर करने वाले हैं और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कवर करने वाले हैं। तो पहले दो वीडियो लेक्चर में हमने ई कॉमर्स क्या है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और सब मेरिट्स वगैरह हमने सब कवर कर लिया है। तो अगर आपको वो वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग करके जो मैंने एक बनाया है प्ले लिस्ट में, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज़ ऑफलाइन मीडिया आउटलेट सच एज अ प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, बिलबोर्ड्स एंड डायरेक्ट मेल। तो आपको अगर आपके एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछी जाती है तो वन लाइनर में या एमसीक्यू में आपको ये पॉइंट भी काम आएगा कि ऑफलाइन मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आएगी या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है। तो प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न है, बिलबोर्ड्स है या डायरेक्ट मेल के थ्रू हम जो मार्केटिंग करते हैं उसको बोलेंगे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग से एकदम ऑपोजिट में है। रीचिंग अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर विथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज स्टिल रिलेवेंट एंड सक्सेसफुल। तो हम कितनी भी चाहे बातें कर ले कि डिजिटल मार्केटिंग सक्सेसफुल है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जिससे हम इन सब मीडियाज़ के थ्रू मार्केटिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे में होती है। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, रेडियो कमर्शलाइजेशन एंड इन पर्सन इंटरेक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल चैनल्स दैट आर रिलायबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, जहाँ पे हम पर्सनली लोगों को लंबे समय तक अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप भी देख ही रहे हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो टीवी पे दिखाई जाती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करके रखती है। जब भी वो एड आती है टीवी पे तो हमने उसके साथ जो मेमोरी कनेक्टेड है वो हमें याद आ जाती है। तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंजिबल फॉर्म में हमने वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करी है। इट प्रमोट्स कंज्यूमर रिलेशनशिप, क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांड अवेयरनेस। तो उसकी मदद से क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो जाती है, रिलेशनशिप एक बैठ जाता है एंड क्रेडिबिलिटी क्रिएट होती है एंड पर्टिकुलर उस एड की वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें उस पर्टिकुलर ब्रांड का अवेयरनेस आ जाती है कि ऐसी भी कोई ब्रांड है वो मार्केट में अवेलेबल है। With traditional marketing combined with digital marketing method, it become possible to increase overall marketing effectiveness of an organization। तो दो मतलब ऐसा नहीं है आज के ज़माने में अभी क्या करना है, ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग दोनों के मेथड को यूज़ करना है तो ही हम अपना हमारी मार्केटिंग इफेक्टिव वे में होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। फीचर्स कौन कौन से हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, तो फर्स्ट एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं फिर इन डिटेल पढ़ती हूँ। ऑफलाइन चैनल है एक, फिर है लेस सेगमेंटेशन, फिर होगा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करेगी एंड होगा बेटर वैल्यू क्रिएट होगी, मोर क्रेडिबल है, कैप्चर अ लार्जर ऑडियंस एंड ब्रांड रिकॉग्निशन। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ये फीचर्स हैं। तो ऑफलाइन चैनल है ऑब्वियसली जहाँ पे हम ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है थ्रू द टेलीविज़न, एड्स है, रेडियो है एंड एडवर्टाइजमेंट लाइक बिलबोर्ड्स, वहाँ हम बोलते हैं ना होर्डिंग्स वगैरह, हम बाहर निकलते हैं और बड़े बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है वो प्रिंट मीडिया लाइक अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जिसकी मदद से हम इवेंट है या डायरेक्ट मेल भी है वो इन पर्सनल सेल्स रिप्रेजेंटेशन होता है। मेल होता है ना, वहाँ पे क्या होगा, हम पर्सन को डायरेक्टली ही कम्युनिकेट करते हैं वहाँ पे। फिर लेस सेगमेंटेशन, तो हम देख ही रहे हैं आजकल जो टीवी में ऐड आती है वो इन जनरल होती है, ऐसा नहीं है कोई सेगमेंट से हम क्या समझ रहे हैं कि जहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट मतलब क्या है, हम ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पे लेस ग्रुप मतलब होता है क्योंकि हमने हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ फीमेल ऑडियंस को ही टारगेट करता है, जैसे कि हम बोले कि जो पैड्स आते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ फीमेल को ही टारगेटेड है, लेकिन ऐड आती है तो वो छोटे बच्चे, मैन, सब लोग देखते हैं। तो वो क्या हो रहा है, लेस सेगमेंट होता है वहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट सबके लिए फिट नहीं हो रहा है वहाँ पे, फिर भी वो तो एडवर्टाइजमेंट है तो वो तो सबको देखनी होती है। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में कौन सी चीज़ें हो सकती है कि वहाँ पे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि वो ऐड सिर्फ गर्ल्स को जाए, इस तरह से कुछ। फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन हो सकता है, जैसे कि हम अगर हैंडल किस तरह से कर सकता है बिजनेस, डिमांड ऑन ईच कंज्यूमर इंडिविजुअली यूजिंग टेक्निक्स लाइक द फ़ोन कॉल की मदद से या इन पर्सनल मीटिंग करके या फिर प्रमोट लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिल्डअप करके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होता है।
फिर बेटर वैल्यू किस तरह से हम क्रिएट करेंगे. इन सम केस ट्रेडिशनल मार्केटिंग माइट बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन डिजिटल मार्केटिंग. टेक्निक्स लाइक बिलबोर्ड्स एंड प्रिंट एडवर्टाइजमेंट लिव लास्टिंग विजुअल इफेक्ट ऑन द व्यूअर्स एंड दे रिमेंबर ओवर टाइम. ठीक है, हम जो होर्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं या फिर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में, हम जो बड़े पेज पे हम कुछ देख रहे हैं तो उससे विजुअल इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होता है, हम ज़्यादा अट्रैक्ट वहाँ पे फील करते हैं. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये भी एक फीचर है. फिर है मोर क्रेडिबल. तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज मोर रियल एंड टेक अ फॉर्म ऑफ द प्रिंट और द टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ फ्रीक्वेंटली सीन एज अ मोर बिलीवेबल. ठीक है, हमें वो बार बार दिखाया जा रहा है. कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, वो हम जैसे कि एग्जांपल है कि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बार बार दिखाया जा रहा है कि आप इसको यूज़ करिए, वो आपके बदले में आप इतना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उसके बदले में आपके नाम का वो पेड़ लगा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमें इतना सब चीज़ें बिलीव हो जाती है कि हाँ कि उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी एंड वो फिर टाइम जाते वो वेल इस्टेब्लिश्ड चैनल उनकी बन जाती है एंड उसकी मदद से हम उन पर ट्रस्ट ज़्यादा करने लगते हैं. फिर कैप्चर एज अ लार्ज ऑडियंस. यहाँ पे ऑडियंस की साइज़ हमें ज़्यादा मिल जाती है. ठीक है, क्योंकि हम तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारी ऐड भले हमारा जो प्रोडक्ट है इस तरह, अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह के नेचर का है जो सभी लोगों को यूज़ हो सकता है, जैसे कि हम बोले कि कोई कोका कोला है, ठीक है, मतलब ठंडे पीने की कोई चीज़ है, तो वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो छोटे बच्चों को या फिर बड़े को या ओल्ड पर्सन को टारगेट करे, वो तो सभी के लिए है. तो ऐड वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे में होगी क्योंकि वो तो लार्ज ऑडियंस को हम कैप्चर कर सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में. फिर है ब्रांड रिकॉग्निशन. तो ज़्यादा से जितनी ज़्यादा वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगी उतना ज़्यादा हमें लोग पहचानेंगे. ब्रांड रिकॉग्निशन सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, हम बोले कि सनसिल्क तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि क्या होगा, सनसिल्क के शैम्पू आते हैं इस तरह से. तो इस तरह से ब्रांड रिकॉग्निशन क्रिएट होती है. कस्टमर्स आर लेफ्ट विथ द लास्टिंग इंप्रेशन बाय टेक्निक इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन कमर्शियलाइजेशन, प्रिंट एड, बिलबोर्ड्स, बराबर, डायरेक्ट मेल विच प्रोवाइड देम द रियल एंड मेमोरेबल कॉन्टैक्ट विथ दी ब्रांड. तो यहाँ पे इतनी जगह पे बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जिसकी वजह से लोग मोर फेमिलियर हो जाते हैं एंड ट्रस्ट करने लगते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए. फिर एडवांटेजेस क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, तो वहाँ पे उनको डाइवर्स ऑडियंस मिल जाती है क्योंकि प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न या बिलबोर्ड्स की मदद से हम सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक एरिया को कवर कर लेते हैं. हम देख ही रहे हैं कि हर गली चौराहे पे हमें होर्डिंग्स दिखने को मिलती है, तो हम वहाँ पे डाइवर्स ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं. फिर इनोमियस ब्रांड एक्सपोजर, तो हम सबसे ज़्यादा अपनी ब्रांड को लोगों के बीच ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन बढ़ाने में भी हमें यहाँ पे हेल्प करेगी. कॉर्पोरेट एक्सपेंशन एंड एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग सक्सेस तभी मानी जाएगी जबकि हमारी ब्रांड सबको रिकॉग्नाइज हो जाएगी इस तरह से. फिर एक क्रेडिबिलिटी बिल्डर में काम आएगी जहाँ पे समथिंग सस्टेनेबल एंड वेल इस्टेब्लिश इन हेल्प टू डेवलप क्रेडिबिलिटी. ठीक है, हम बोले कि हमारी ब्रांड है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, पिछले 50 सालों से काम कर रही है, पिछले 105 साल से काम कर रही है, पिछले 30 साल से, 35 साल से, तो वहाँ पे उनके बीच में कनेक्शन फील हो जाएगा कस्टमर एंड ब्रांड के बीच में कि हाँ ये तो बहुत लंबे समय से मार्केट में है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. फिर होगा क्या, रीयूजेबल प्रमोशनल मटेरियल. ठीक है, जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है उसकी मदद से क्या होगा कि जो हमने होर्डिंग वगैरह कुछ बनाया है, बैनर बनाया है, तो उसके पैम्पलेट्स है, तो हम उसको एक से ज़्यादा बार उसको यूज़ कर सकते हैं. ऐसा बोला जाता है लेकिन कोई करता नहीं है. ठीक है, उसमें अगर कुछ डेट वगैरह या फिर डिस्काउंट अगर मेंशन करा हुआ है और समय जाते वो डिस्काउंट या डेट हमें चेंज करनी है तो हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो रीयूजेबल है. फिर है किस तरह से रीयूज़ हो सकता है कि हम अगर कोई स्टोर है हमारी तो वहाँ पे हम उस होर्डिंग को कुछ नीचे ऊपर लगा सकते हैं इस तरह, फेस्टिवल में रिपीट करना है तो. फिर है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म में है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई है उस होर्डिंग में, कुछ 50% डिस्काउंट के बदले 15 हो गया है, मतलब 15 के बदले 50 हो गया है, तो हम वहाँ पे उसको तुरंत ही चेंज करवा सकते हैं. ठीक है, फिर है कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर. किस तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफर द इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ईज टू कस्टमर.
लाइक ट्रेडिशनल मीडिया सच एज प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, रेडियो, टेलीविजन की हेल्प से क्या होगा कि विदाउट एनी रिक्वायरिंग स्पेशलाइज इक्विपमेंट और इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट जाके वहाँ से परचेस कर लूँगी। ठीक है, हमारे आसपास में जो भी शॉप अवेलेबल होगी जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ पे मैं टेंजिबल वे में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टच करके मैं उस चीज़ को ले सकती हूँ। ठीक है, ब्रोशर को देख के और मैं उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं ले सकती हूँ। तो वो कन्वीनियंट फॉर्म है कस्टमर का। बहुत सारे लोग चाहे कितना भी डिजिटलाइजेशन हो जाए, लेकिन कुछ लोग तो कन्वीनियंट होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक्सपेंसिव है, हमें इन सभी जगह पे टीवी है, रेडियो है, प्रिंट है, बिलबोर्ड्स है, तो सभी जगह पे हमने कॉस्ट तो लगनी ही है। उसका फिर कितना टाइम में उसकी कॉस्ट निकल के बाहर आएगी। मैंने 5 लाख लगा दिए, अभी वो 5 लाख कितने टाइम में रिकवर मुझे होके आएगा वो देखने की बात है। फॉर एंड नॉट इजीली मेजरेबल, इजीली मेजरेबल नहीं है। मैंने टीवी पे ऐड लगा दी, ठीक है, मेरे कोका कोला मतलब एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक की मैंने लगा दी ऐड, अभी मुझे वो मेजरेबल नहीं है कि कितने ऑडियंस ने उसे देखकर मेरी प्रोडक्ट परचेस करी है, तो वो अंदाज़ा लगाना यहाँ पे मुश्किल है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में हम मेज़र कर सकते हैं सर्वे के थ्रू। फिर अनइवन रिज़ल्ट हमने सोचा था कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 50% हमारी सेल इंक्रीज़ होगी, लेकिन हुई सिर्फ 40%, तो 10% से कम रह गई। तो वहाँ पे हमने चैलेंजेस क्या है, क्यों इतना कम रह गया, वो हमें वहाँ पे देखना है कि स्ट्रगल कहाँ पे आए, लिमिटेड टारगेटिंग हुई या फिर क्या हुआ, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया या पर्टिकुलर डेमोग्राफिक चेंज हो गया, कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट आई, वो हमें देखना होगा। फिर है हार्डर टू टारगेट एंड सब सेगमेंट। तो हमने भले सेगमेंट नहीं बनाया, हमारी ऐड है वो टीवी पे सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग फेस अ डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लेस इफेक्टिव इन टारगेटिंग एंड सब सेगमेंटिंग ऑडियंस कंपेयर टू द डिजिटल मार्केटिंग। अभी ऐड दिखाई मैंने, वो अभी बोला कि वो पेड वाली ऐड है। अगर हम एग्जांपल है 100 घर में से अगर 20% ही वुमन वो देख रही है ऐड, तो सिर्फ 100 में से 20 पैड वहाँ उस पर्टिकुलर कंपनी के बिकेंगे, 80 तो कम रह गए। लेकिन उसने ऐड की खर्चा तो 100 के लिए दिया था, तो वहाँ पे वो उसका लैक हो जाएगा। ठीक है, फिर टाइम कंज्यूमिंग है कि हमने नहीं पता है कि उससे कितना जल्दी हमने फीडबैक मिलेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू लेंथी प्रोसेस है, सच एज डिज़ाइनिंग प्रिंट मटेरियल एंड नेगोशिएटिंग द प्लेसमेंट। तो हमने कौन सी जगह पे लगाना है, हमारा होर्डिंग वहाँ पे ऑलरेडी जगह है कि नहीं है, ऑलरेडी किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, तो वो उसी सभी चीज़ में ध्यान रखने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कौन सी होगी, हमने जो यूज़ करा है मटेरियल वो देखना है कि उसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, इको फ्रेंडली हो, इस तरह से हो, वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। तो ही सही मायने में हमने एडवर्टाइजमेंट सही करी है वो देखेंगे। इको फ्रेंडली होगी तो वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगी। फिर है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल सभी ही कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग, इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू द डिजिटल चैनल एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसको ही हम बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। जहाँ पे होगा दिस अप्रोच लिवरेजेस द इंटरनेट एंड वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर, एनहांस ब्रांड विजिबिलिटी एंड ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए कि हम सिर्फ एक लोकल एरिया में ही कनेक्टेड ना रहे, हम लोकल एरिया से बाहर निकल कर भी हमारे कस्टमर इंक्रीज़ हो, हमारा ब्रांड सबको दिखे, उस इंटरनेट की मदद से हम ग्रोथ करें। Business often engage in the digital marketing service or hire a digital marketing agencies to optimize their online presence। तो या तो खुद ही कर लेता है डिजिटल मार्केटिंग, या तो किसी एजेंसी को वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सौंप देता है कि हमारा प्रोडक्ट आप एडवर्टाइजमेंट करके दो डिजिटल फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल देखें, हम यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा हमें एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई वीडियो चालू करे तो पहले ऐड आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग ही है वो। These ads are form of the video marketing and powerful strategy used to business to reach the potential customer through the engaging the targeting video content. Such advertisement can be tailored to the viewer's interest and behavior, making them the highly effective component of the comprehensive digital marketing strategy। देखिए, अगर कोई ऐड आती है उससे पहले ही थोड़े टाइम पहले
अपनी हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हो कि कैसे खाना बनाते हैं या स्पोकन इंग्लिश या ऐसा कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो आप कुछ प्ले करेंगे ना तो उससे रिलेटेड ही ऐड आएगी। तो वो इतना कीवर्ड्स पे काम करता है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पे कीवर्ड्स पे काम करती है। इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ऑब्वियसली फर्स्ट के द एडवेंट डिजिटल मार्केटिंग कैन बी ट्रैक बैक टू द 1990s। 1909 से सभी चीज़ें इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। एंड सबसे पहले कहाँ से हुई, बिगनिंग इन 19 एरा में क्या हुआ, इन द अर्ली 1990 आर्चा इज द फर्स्ट सर्च इंजिन कम इन टू द बिल, फॉलोड बाय द सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन SEO। SEO आपके सिलेबस में है, उसको मैं इन डिटेल कवर करवा दूंगी। तो आर्काई ने पहले फर्स्ट क्या करा है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करा 1919 में। इन 1919 फॉर द फर्स्ट क्लिक बैक web and banner were launched. It was 1997 that social media site like website were launched. By 1998 we have Google and Yahoo web search engine. तो स्टार्टिंग 19 के एरा से हुई, जहाँ पे स्पेशल सबसे ज़्यादा गूगल ने कंट्रीब्यूशन है कि 1990 से गूगल एंड याहू जब से सर्च इंजन में आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एरा स्टार्ट हो गया। फिर है मिलेनियन एरा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेवरल साइट्स लॉन्च हुई 2000 के एरा में, जब 2002 में हुआ लिंक्डइन, फिर 2003 में माईस्पेस एंड वर्ल्ड प्रेस हुआ 2003 में, एंड फेसबुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे यूथ के लिए तो यही कि फेसबुक 2004 से जब से मार्केट में आया तब से ज़्यादा मोबाइल टेक्स्ट मैसेजिंग भी पॉपुलर हुआ मिलेनियम एरा में। ठीक है, पहले अगर आपको पता हो तो SMS के थ्रू भी मार्केटिंग होती थी, आपको मेल वगैरह मैसेजेस वगैरह एडवर्टाइजमेंट के SMS के थ्रू आते थे। फिर हो गया मोबाइल एरा स्टार्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेज़ोन ने पायनियर कहा जाता है मेन, जहाँ पे ई-कॉमर्स लाया अमेज़ोन ने कि सभी चीज़ हमने ऑनलाइन मिल जाएगी अमेज़ोन पे आपको। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप ने भी हेल्प की बाय द पैसेज ऑफ द टाइम। फिर हुआ प्रेजेंट सिनेरियो, तो आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट 200 बिलियन तक जा सकता है थ्रू द एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ऑन द डिजिटल मार्केट। ठीक है, तो आज तो हम देख ही रहे हैं कि कुछ भी चीज़ हमने ऑर्डर करनी है तो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा पहले हम प्राइस देखते हैं, फिर ट्रेडिशनल मतलब मार्केट में क्या प्राइस है देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, आफ्टर दैट हम परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। फिर फीचर्स क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, तो ये फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी हम कुछ भी कर सकते हैं, इंक्लूड ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, बैनर एक्सेट्रा। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यूज़र एंड देयर नीड्स। मुझे जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट करवानी है मैं उस तरह से मैं एडवर्टाइजमेंट करा सकती हूँ। फ्लेक्सिबल नेचर का है, अफोर्डेबल भी है कंपेयर टू ट्रेडिशनल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाखों में चार्जेस होता है, यहाँ पे लाखों में चार्जेस नहीं हो सकता, थोड़ा कम ही होता है। फिर एक्सपेंशन के लिए भी हेल्पफुल है कि हमारी शॉप एक लिमिटेड एरिया में, लोकल एरिया में ही है, उससे बाहर जाने के लिए मुझे अगर ऑनलाइन भी मैं बिक सकती है अगर मेरी चीज़ें कि लोकल एरिया में 1000 यूनिट्स मेरे बिक रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन जाती हूँ तो 10,000 बिक सकते हैं। तो मेरे जो 900 सबसे बेच रहे हैं मैं यहाँ पे, तो एक्सपेंशन किसकी मदद से हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है। फिर इंटरेक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग अलाउ यू टू रिसीव रिव्यू, कमेंट्स एंड द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, ये भी हमें प्रोवाइड करता है। दिस विल हेल्प यू टू गेन कस्टमर ट्रस्ट एंड बीइंग ट्रांसपेरेंसी। हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, हमने कुछ कमेंट करी, अपना रिव्यू दिया है, तो अगर हमने वो प्रोडक्ट वापस भी देना है तो हम ईजिली दे सकते हैं। ट्रैक भी कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट कि कितने 3 दिन बोला है तो 3 से 4 दिन हो गए, तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे अटक गया, तो वो भी हम देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, अफोर्डेबल है। ऑब्वियसली जो छोटे छोटे बिजनेस है उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो टीवी पे ऐड नहीं देख सकते। हम टीवी पे ऐड कितने ही ब्रांड के देख रहे हैं, बहुत से बहुत, तो जो बहुत सालों से मार्केट में है हम उसी की ऐड देख रहे हैं, ना कि छोटे छोटे जो बिज़नेस है उसकी ऐड हम डिजिटल मार्केटिंग में देख सकते हैं। फिर हाई रीच है यहाँ पे, अगर वो उसने यूट्यूब शॉर्ट्स पे या यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर है उनको एडवर्टाइजमेंट, उनको प्रोडक्ट भेज दे और उनको बोले कि आप अपना हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करिए, तो उनके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो सभी देखेंगे, तो इससे हाई रीच उसकी बढ़ेगी। फिर इंक्रीज दी
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जितना इन्वेस्ट करा है उससे ज़्यादा ही हमें रिटर्न होके वापस आएगा। हमने हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है वो हम ट्रैक कर सकते हैं इसकी मदद से। फिर ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, हम कितने टाइम पहले जानते थे कि ऐसी कोई प्रोडक्ट आती है, ठीक है, हम मामा अर्थ की या प्रोडक्ट है वो हम इतना टीवी पे नहीं देखते या कुछ और, लेकिन हम इसको सबसे ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स पे या फिर इन्फ्लुएंसर को उसको इन्फ्लुएंस करके देखते हैं। फिर किस तरह से क्रिएट होती है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर पहले रिसर्च करना होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, हमने वो आइडेंटिफाई करना है। फिर पोटेंशियल कस्टमर कौन हो सकते हैं हमारा अगर कोई प्रोडक्ट है उसके पहले एक्चुअल कस्टमर कितने हैं 500, और पोटेंशियल मतलब कितने और मेरे 500 बढ़ सकते हैं, मेरी कैपेसिटी है कि मैं इतना प्रोडक्शन करके उन एक्स्ट्रा 500 को भी मैं सेल कर सकता हूँ। तो हमारे पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं वो भी देखना है, एंड हमारी जो प्रीवियस स्ट्रेटजी है वो भी हमने चेक करनी है। तो हमें प्रॉपर रिसर्च करके डिजिटल मार्केटिंग करनी है। हमने फिर क्या करना है, सेट गोल सेट करना है कि जैसा जितना बड़ा गोल एंड उतने ही स्मॉलर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमारा गोल बड़ा होना चाहिए कि हमने इतना टारगेट करना है कि हमने 1 लाख को टारगेट करना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने उन सबको अपना बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। कि उसकी मदद से उनको किस तरह से करेंगे, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स और कन्वर्जन्स हमारे बढ़े उसकी मदद से, कि हमारे रिपीट परचेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर होगा डिफाइन टारगेट ऑडियंस। हमने फिर ऑडियंस को कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है, छोटे बच्चों को, यंग लोगों को या ओल्ड लोगों को, किस टारगेट ऑडियंस को हमने अपना प्रोडक्ट बेचना है उसको टारगेट करेंगे। फिर बिल्ड अ कंटेंट स्ट्रेटजी, फिर हमने इसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट मार्केट में जाएगी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो उसका मैसेज एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है कि हाँ, फिर होगा सिलेक्ट चैनल एंड टैक्टिक्स। हमने फिर चैनल सिलेक्ट करनी है कि हमने एक्चुअल में किस चैनल पे अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, यूट्यूब पे करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है, या फिर किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, लिंक्डइन पे करनी है, कहाँ पे करनी है एडवर्टाइजमेंट कि हमारी ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग देखें उसको। फिर सेट KPI, तो मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने चेक करने हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू विश टू फोकस ऑन ब्रांड अवेयरनेस देन यू KPI वुड बी एंगेजमेंट रेट्स एंड इम्प्रेशन। ठीक है, तो हमने देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एंगेजमेंट रेट कितनी है, मतलब लोग हमारा प्रोडक्ट कितना पसंद कर रहे हैं, और उनका इम्प्रेशन रेशियो कितना है कि प्रोडक्ट परचेस करने के बाद वो कितने रेटिंग दे रहे हैं, 3 स्टार 4 स्टार 1 स्टार कितना दे रहे हैं, वो हमारा सबसे ज़्यादा KPI होगा। फिर इनकॉर्पोरेट बेस्ट प्रैक्टिस, फिर हमने देखना है कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम अपना ट्रेंड को मेंटेन कर पाए एंड हम अपना बेस्ट दे पाए। अगर हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट के लिए कैंपेन कुछ कर रहे हैं तो हम अपना बेस्ट दें। फिर एनालाइज करेंगे ऑप्टिमम योर स्ट्रेटजी, और हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो बेस्ट वे में फुलफिल हो, वो हमारा देखें वो बेस्ट होगा। फिर 5D कौन से डिजिटल मार्केटिंग है, तो फर्स्ट D है डिजिटल डिवाइस, जहाँ पे यू कैन फ्रीली एक्सेस द सर्विस अवेलेबल ऑनलाइन इफ़ यू आर इक्विप्ड विद डिजिटल डिवाइस सच एज टेलीविज़न, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन। तो पहले तो डिजिटल डिवाइस होगी D में। फिर होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आर ब्रॉडेड एंड द रिच डिजिटल मार्केटिंग एट अ ब्रिक स्पेस बिकॉज दे हैव बीन यूज डेली बाय द मासेस। फिर होगा डिजिटल मीडिया, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होगा डिजिटल डेटा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्मेट लैंग्वेजेस दैट ओनली मशीन कैन बी अंडरस्टैंड। तो डिजिटल डेटा कहाँ पे हमारा स्टोर होगा, जहाँ पे मतलब लैपटॉप वगैरह में हमने PC में स्टोर करके रखा है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से कि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है, डिवाइस है, सिस्टम है, रिसोर्सेज है, वो जनरेट करेगी हमारा स्टोर डेटा, हमारा जो भी डेटा है वो स्टोर करके रखेगी डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो 5D भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपकी रिटर्न एग्ज़ाम है तो यहाँ पे कुछ ऐसा चार्ट करके आप अच्छे से बना सकते हो, तो ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे इस तरह से कि डिजिटल डिवाइस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया, डिजिटल डेटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी।
फिर बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है ऑब्वियसली सोशल मीडिया एज़ कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल मीडिया। फिर मेजरेबल रिजल्ट है, हमने गूगल एनालिटिक्स के हेल्प से या फिर सोशल मीडिया इंसाइट्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है लोगों को कितना पसंद आ रहा है। फिर है टारगेटेड ऑडियंस रीच, फॉर एग्जांपल फिटनेस ब्रांड कैन टारगेट एड्स टू पीपल हु हैव शो द इंटरेस्ट इन हेल्थ एंड वेलनेस। मैंने वही बोला, अगर यूट्यूब पे आप ऐसे लिखोगे कि जिम या ऐसे कुछ कीवर्ड्स लिखोगे तो उससे रिलेटेड ही आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो वो टारगेट ऑडियंस के रीच तक आराम से पहुंच सकती है। फिर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबिलिटी है, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कंपनीज कैंपेन पे ध्यान देंगे कि सबको मिल बांट के यहाँ पे चीज़ें करनी है। ई कॉमर्स साइट कैन बी एडजस्ट देयर पीपीसी कैंपेन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का यहाँ पे मेन रोल है। फिर एनहांस कस्टमर एंगेजमेंट, सोशल मीडिया की हेल्प से अगर वो प्रोडक्ट के बारे में जानती थी, मुझे ब्रांड के बारे में पता है, लेकिन मैं उसे लेना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उतनी उसकी ऐड आती है, इतनी ऐड आती है कि फिर एक बार तो हमें हो ही जाता है कि उसका एक बार परचेस करके एक्सपीरियंस कर ही ले। तो वो एनहांस करेगी कस्टमर एंगेजमेंट को, कि ब्रांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो परचेस कर ही ले। फिर लिमिटेशन क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है कि राइट कंटेंट दैट विल रिजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस। हमने जो कंटेंट बनाना है वो एकदम सही हो कि वो टारगेट ऑडियंस जो है हमारी उसको दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके लिए क्या चाहिए, स्किल रिक्वायरमेंट चाहिए कि हमने जो सभी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी को प्रॉपर एक्सपर्ट लोग चाहिए जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरह से हैंडल करना है, टेक्नोलॉजी का पता हो, सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का पता हो कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। और हाई कंपटीशन होगा डिजिटल मार्केटिंग में। पहले तो मैं लोकल एरिया में अगर मैं हूँ और मेरे पास और 2 शॉप्स है, उसके साथ ही मेरी कंपटीशन थी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में 2 से 200 और हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हाई कंपटीशन होगी, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा सक्सेस रेट कब बढ़ेगा। 1 साल में कुछ प्रॉफिट नहीं है, या 2 साल गए, 3 साल गए, 4 साल के बाद हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिले। फिर डिपेंडेबिलिटी ऑन द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट नहीं तो हमारा काम नहीं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा कस्टमर को इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा वो डिपेंडेंट है, या फिर जो ऐप बना रहे हैं उस ऐप की जो वर्किंग है वो किस तरह से है, या हमारा जो हम लिंक्स क्रिएट करने की कोशिश करें वो लिंक किस तरह से क्रिएट हो रही है। फीडबैक एंड कंप्लेंट्स, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नेगेटिव फीडबैक एंड हमारे प्रोडक्ट के लिए हम वो रोक नहीं सकते। अगर कोई किसी कस्टमर ने या सोशल मीडिया पे कुछ रिव्यू ख़राब आ गए तो हमारी ब्रांड की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी और हमारी इतने सालों की जो मेहनत है वो ख़राब हो सकती है। फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, हमारा जो ऐप है उस पर कुछ एरर आ जाए, या फिर फ्रॉड आजकल जितने हो रहे हैं उससे बचने के लिए यहाँ पे हमने देखना है कि हम किस तरह से सिक्योरिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्लोबल कस्टमर एंड द पोटेंशियल देम टू प्रोवाइड फीडबैक एंड कंप्लेंट विल रिजल्ट इन हायर कंपटीशन एंड बिगर स्कोप फॉर द बिजनेस। दिस विल आल्सो इफेक्ट द ब्रांड्स इमेज एंड रेपुटेशन। हम जितना, अगर यही है ना, जितना रिस्क ज़्यादा उतना रिटर्न ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे रिस्क यही है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को सर्व कर रहे हैं उतने लोगों के हमारे ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उनके ट्रस्ट को हमने यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। फिर एक छोटा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में। तो कॉस्ट यहाँ पे इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, ये है डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रीच कहाँ पे, इट हैज़ अ लोकल रीच, ट्रेडिशनल में लोकल रीच है, यहाँ पे ग्लोबल रीच है। ब्रांड बिल्डिंग किस तरह से होगी, इट ऑफर हेल्प फॉर ब्रांड बिल्डिंग एंड इट इज़ गुड फॉर द ब्रांड बिल्डिंग। पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारी होनी चाहिए, उसके बाद ही डिजिटल मार्केटिंग पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबल, एडवर्टाइजमेंट कांट बी अल्टर, ठीक है। एक ऐड है वो हमारी वो चली गई, उसको हम अल्टर नहीं कर सकते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो डिजिटल मार्केटिंग है हम उसको थोड़े टाइम बाद अगर उसके पोस्टर है हमारे पास तो उसको अल्टर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, देयर इज़ ओनली वन वे कम्युनिकेशन। टीवी पे ऐड दिख रहे हैं वो तो वन वे है, बहुत सारी मासेस को कवर कर रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग 2 वे कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्रांड एंड द कस्टमर।
एडवर्टाइजमेंट का टाइप कौन सा है यहाँ पे, तो यूज़र हैव टू वॉच द सेम एड रिपीटेडली फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। एक ऐड हम पिछले कितने ही सालों से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, यहाँ पे हमने बार बार एडवर्टाइजमेंट चेंज करनी है, इनोवेशन कुछ ऐड करना है। फिर है ट्रैकिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र एंड यहाँ पे यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट डिफ़िकल्ट है मेज़र करना, जबकि डिजिटल मार्केट नॉट डिफ़िकल्ट टू मेज़र। हम सोशल मीडिया पे अपना जो रीच है वो काउंट कर सकते हैं। मीडियम कौन सा है, यहाँ पे टीवी है, न्यूज़पेपर है, पैम्पलेट्स है, और यहाँ पे डिजिटल मार्केट में सोशल मीडिया है एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सेट्रा, सभी चीज़ें कौन सी है और डिजिटल मार्केटिंग में है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम है ना डिजिटल मार्केटिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आई होप सो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।